हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही भरा थंबनेल पे। बिना जीएसटी नंबर के बिजनेस कैसे करें? ये बहुत बड़ा सवाल होता है टैक्स पेयर्स के बीच में या लोगों के बीच में कि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों, ये गलत फहमी है लोगों के बीच में। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब भी आप अपने बिजनेस कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कि जीएसटी नंबर के बिना भी बिजनेस हो सकता है। तो इस वीडियो में हमारी जानकारी है कि हम सभी लोगों को जो है सारी टैक्स की जानकारी अवेल कराएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप भी हमारे व्यूअर हैं, खास व्यूअर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही जानकारी प्रोवाइड करवाएं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे बिना जीएसटी नंबर के आप बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर लिमिट क्रॉस हो गई है सेल्स की, तो क्या लिमिट है और क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप जो है जीएसटी नंबर लेते हैं। अगर जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा आपको केवल इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है गाइस। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है, रजिस्ट्रेशन लिमिट वो क्या होती है। बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन लिमिट के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, जिसके चक्कर में वो धोखा खा जाते हैं और जो है अपने बिजनेस को कभी रन नहीं कर पाते, बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं कर पाते और जो है हमेशा नौकरी में फंसे रह जाते हैं गाइस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बेसिक लिमिट है वो तो एक नॉर्मल स्टेट्स में अलग है और सम स्पेशल स्टेट्स में अलग है। नॉर्मल स्टेट्स में क्या है लिमिट, तो एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 40 लाख रुपए है अगर आप कोई गुड्स सेल करते हैं। गुड्स का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई माल आप सेल करते हैं तो यहाँ पे 40 लाख की लिमिट है कि पिछले साल आपकी सेल 40 लाख तक हो गई है तभी आपको जीएसटी में रजिस्टर होने की मैंडेटरी लग जाती है। अदरवाइज उससे कम टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया माल के केस में अगर कोई गुड्स सेल करता है तो। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कोई सर्विस सेल करता है तो उसकी लिमिट यहाँ पे अलग है। सर्विस के केस में मान लीजिए आपने पिछले साल अगर 20 लाख के ऊपर की सेल कर दी है तो आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो आपको जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है और आप पे वो मैंडेटरी हो गई है। लेकिन उसके नीचे है तो कोई जरूरत नहीं है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की और आप अपने बिजनेस को नॉर्मली रन कर सकते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके। मान लीजिए आपने कोई बिल रेज करा है तो कैश मेमो में बिल दीजिए अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो, या बेसिक आप एक डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंडेटरी होते हैं, मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको मेंटेन करने हैं बिना जीएसटी के केस में। ओके, तो गाइस अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है तो उसके क्या फायदे आपको पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो जीएसटी कंप्लायंसेस से आप मुक्त हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। जीएसटी कंप्लायंसेस के अंदर क्या क्या आती हैं? जीएसटी कंप्लायंस में आपका होता है कि हर महीने आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होती है और एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है जो कि किसी किसी पे टर्नओवर पे मैंडेटरी होती है जो 2 करोड़ के ऊपर जाती है तो। ओके, आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी होती है। अगर आपकी 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गई हुई है तो आपको जीएसटीआर 9 से भी फाइल करवानी होती है और सीए से ऑडिट भी करवाना होता है। और साथ में क्या होता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने कुछ फर्म खोल रखी है, पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल खोल रखा है और आप जो है किसी किसी केस में अपने प्रॉफिट काफी कम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवाना ही होता है और ऑडिट की भी एक लिमिट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी कंप्लायंसेस चालू हो जाते हैं लगने या 1 बाय 1 आने, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। ओके, तो मंथली क्या होता है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 में जो होता है आपको हर महीने की सेल जो गवर्नमेंट को दिखानी होती है उसकी लास्ट डेट रिपोर्ट करने की 11 तारीख होती है। ओके, और जीएसटीआर 3 में क्या होता है, आपकी सेल और परचेज जो आप कर चुके होते हैं वो आपके पोर्टल पे आ जाती है। सेल पे जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करा और 80 रुपये आपने परचेज पे टैक्स पे करके आए, तो 100 माइनस 80 जो 20 रुपये है वो नेट टैक्स पेबल जो आपका आएगा 20 रुपीज़ आएगा, वो आप जीएसटीआर 3 में पे करते हैं रिकन्सिलिएशन करने के बाद। ओके, तो ये जीएसटी कंप्लायंस आपको हर मंथ फॉलो करना होता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग हो सकता है। अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट करा है तो 3 महीने में एक बार ये आपको जो है रन करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सबसे पहली चीज जीएसटी कंप्लायंस से आप फ्री हो गए और इसके बाद क्या होता है, आपको कोई अपने अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपसे आपके अकाउंट्स नहीं मांगेगी आगे।
कि अकाउंट्स मैंडेटरी नहीं है आपके लिए मेंटेन करना अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो। ओके, आप नॉर्मल अपने तरीके से आपके लिए जो समरी के रूप में हो, जो आपको सही लगे अपने लिए, अपने बिजनेस की रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, आप उसके लिए नॉर्मली कर सकते हैं किसी रजिस्टर में, या जो भी आपको सही लगे। ओके, और दूसरी चीज़ जो होती है, सीए को फीस नहीं देनी पड़ती। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप किसी से ऑडिट करवाते हैं, अकाउंटिंग की सर्विसेज लेते हैं या अकाउंट्स मेंटेनेंस करवाते हैं किसी, तो बिल्कुल आप उनको सर्विस के बदले आप कुछ अमाउंट पे करेंगे जो कि आपका एक्सपेंस होगा, जो खर्चा होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा जीएसटी के अंदर, तो कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऑडिट करवाने की आपको ज़रूरत है। सिंपली आप जो है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के आप इन खर्चों से मुक्त हो सकते हैं। ये आपके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं इसके अलावा भी आपके बच जाते हैं। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सरकार को टैक्स नहीं देना होगा। आपने जो भी सेल में टैक्स कलेक्ट करा है कस्टमर से, उसके बदले आपको जो है वो टैक्स का अमाउंट जो है गवर्नमेंट को नहीं देना होगा, बल्कि आप जो है टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। दरअसल क्या होता है, आपने टोटल सेल वैल्यू करी, उसके अंदर टोटल सेल में ही टैक्स का आप जो है अमाउंट कलेक्ट करके कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका टैक्स का अमाउंट बच जाएगा, सरकार को देना नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन दोस्तों अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कोई सर्विस अपनी नहीं सेल कर सकते, ना ही कोई अपना गुड्स बेच सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए ई वे बिल आप कैसे क्रिएट करवाना होता है, उसमें ई वे बिल की एक कंडीशन होती है। ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो कि जब भी गुड्स आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जाता है, कहीं भेजा जाता है, तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करवाया जाता है। ई वे बिल एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये प्रूफ करता है कि ये माल जो है एक वेंडर के द्वारा किसी बायर को, जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, उसको सेल करा गया है और वो बिजनेस पर्पस के लिए है। ओके, और उसने टैक्स का अमाउंट जो है वेंडर को पे करा है और वेंडर जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है जब भी आपके पास चेकिंग होती है आपके माल की, तो ये डॉक्यूमेंट आपसे मैंडेटरी मांगा जाता है। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो आपके पास उसी अमाउंट की, इन मान लिया आपने 1 लाख का माल मंगवा रहे थे गुजरात से दिल्ली, तो उसी अमाउंट की डबल ट्रिपल आपको पेनल्टी लगाई जाती है। 1 लाख के माल पे 3 लाख की पेनल्टी लग जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। जनरली हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे बिना जीएसटी नंबर पे परचेज करते रहते हैं, तो उनके सामने जो कंडीशंस आती रहती है, तो वो हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो है कांटेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको भी किसी सर्विस की ज़रूरत है अकाउंट्स की जीएसटी में, या कोई जीएसटी कंप्लायंस कंप्लीट करवाना है, जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन चाहते हैं आप, ठीक है, या कोई कंपनी कॉपरेट करवाना चाहते हैं, इनकॉपरेट करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली सर्विस जो है अवेल कर सकते हैं गाइस। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या था, टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। टैक्स बेनिफिट क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 लाख का माल खरीदा और वेंडर रजिस्टर्ड था वो, और उसने आपसे जीएसटी चार्ज कर दिया। 1 लाख पे 5% जीएसटी चार्ज किया 5,000, आपने उसको 1,05,000 रुपये पे करे, तो 5,000 का अमाउंट जो आपका टैक्स उनको पे करके आए हो, वो आप उसकी आईटीसी जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है, वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते तो आप जो है वो आईटीसी आपका रिफंड हो जाता, आपको वापस मिल जाता 5,000। तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरे साल में आप कितना परचेज करते, कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करते, तो वो आपका रिफंड हो जाता। रिफंड क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता। ये एडजस्ट कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपने 1 लाख की परचेज करी, उससे 5% जो है जीएसटी आप पे करके आए गवर्नमेंट को या वेंडर को। ओके, और आपके भी यहाँ पे वेंडर जो है गवर्नमेंट को पे कर देगा, और गवर्नमेंट जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट कर देगी। और आपने 2 लाख की उसी मंथ में सेल करी, 2 लाख पे आपने 5% जो जीएसटी है वो कस्टमर से कलेक्ट करा, तो 2 लाख पे 5% जीएसटी आपने कलेक्ट करा, वो आपका 10,000 रुपये बनता है। ओके, तो 10,000 रुपये आपने कस्टमर से कलेक्ट करे एज अ टैक्स का अमाउंट, और आप जो है 5,000 रुपये ऑलरेडी जीएसटी में आप पे करके आ चुके थे वेंडर को। तो जो नेट टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो 10 माइनस 5, जो नेट आपका 5 बनता है ना दोस्तों, तो वो 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है ओनली। ओके, लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा है जीएसटी के अंदर, तो आपका 5,000 का रिफंड आप क्लेम नहीं करवा पाएंगे, और आपका ही इसमें आपका ही नुकसान होता है। ओके, तो अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट
आपके सेल्स की टर्नओवर की लिमिट अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट के अकॉर्डिंग क्रॉस हो गई है, तो मैं कहूँगा कि आप जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लें, इसमें ही आपका ही फायदा है। ओके, आप डबल ट्रिपल पेनल्टी से बच जाएंगे। ई वे बिल आराम से क्रिएट कर सकते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी सर्विस या गुड्स को सेल कर सकते हैं। और आपके अपने आपका जो माल है, आप कहीं से माल मंगवाते हैं जहाँ से आपको सस्ता पड़ता है डिफरेंट स्टेट से, तो आपका माल भी कहीं नहीं पकड़ा जाएगा। आप ई वे बिल जो है अपने जीएसटीआई नंबर पे आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये टोटल बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, और टैक्स का रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं जो कि आप एक जीएसटी टैक्स पेयर बन के आप ये क्लेम कर सकते हैं। और एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है, जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो एक जीएसटी आरसी आपको इशू करवाई जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसमें आपके बिजनेस का नेम, ट्रेड नेम, लीगल नेम, कौन ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। उस डॉक्यूमेंट को आप अपने बिजनेस प्लेस पे लगवा सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपके पास कुछ गुड्स परचेज करने के लिए आएगा, तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट देख के एक विश्वास क्रिएट होता है लोगों के साथ या कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर सोचता है कि हाँ ये वैलिड टैक्स पेयर है, मैं इसके साथ डील करूंगा तो ये मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस जो है फ्यूचर में ग्रो कर सकता है और एक विश्वास आपस में पैदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं और जीएसटी में इजिली जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आती है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, हमें नहीं आता। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे खुद अप्लाई करें, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं पूरी वीडियो और खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सेक्शन समझने में, कुछ डिफरेंट सेक्शन समझने में, या कोई जीएसटी नोटिस ना आ जाए आपके जीएसटी नंबर पे, आपके नेम पे, तो आप जो है हमारे टैक्स एक्सपर्ट से सर्विस अवेल कर सकते हैं। वो आपका जीएसटी नंबर इजीली प्रोवाइड करवा देंगे, इजीली आपके जीएसटी नंबर इशू करवा देंगे। और फ्यूचर में कोई भी टैक्स की कैलकुलेशंस करवानी है या कोई टैक्स सर्विस आपको चाहिए, तो आप हमसे क्लेम कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपको अब तक टोटल बता दिया है कि जीएसटी नंबर लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जो नुकसान है वही उसके फ़ायदे हैं, और जो है अगर जीएसटी नंबर नहीं लिया आपने तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और लिया है तो उसका नुकसान बन जाता है। तो ये मैंने सारे टॉपिक जो है इस वीडियो में डिटेल में कवर कर लिए। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है मेरे से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वही कोई अनदर डाउट से आपको टैक्स से जुड़े हुए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपके सारे सवालों का जवाब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा देने की। बाकी वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।